हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इंडिया की मेजर रिवर्स के बारे में और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं जैसे CGL, CPO, स्टेनो, जूनियर एग्जीक्यूटिव, CDS, NDA, CAPR, स्टेट PCS, उनमें इंडियन रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस लेक्चर से हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी मेजर क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, वो इस लेक्चर में कवर हो जाए, जिससे आपको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो आप इस लेक्चर को आखिर तक देखिए और कुछ फैक्ट्स फिगर्स हम जो इस लेक्चर में बताएंगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम जो भी रिवर्स के बारे में ट्रिब्यूटरीज बताएंगे आप या तो ब्लैंक मैप में या एक रफ स्केच करके उन चीज़ों को याद कर सकते हैं जो आपके फाइनल रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इंडिया के जो मेजर रिवर्स हैं उनका ये मैप देखा होगा। आपको पता है गुजरात के इन इलाकों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इससे ऊपर जो ये रिवर्स देख रहे हैं, ये जो रिवर्स हैं ये आती हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में। इंडिया में दो मेजर रिवर सिस्टम काम करते हैं, पहला हिमालयन और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है वो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आज हम इस लेक्चर में प्राइमरली कवर करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम की मेजर रिवर्स को, जैसे इंडस, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आने वाले लेक्चर्स में जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम इंडिया की जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें प्राइमरली गोदावरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, इनको हम मेजरली कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर और यमुना रिवर से। आपको ये पता ही होगा कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, तो हम स्टार्ट करते हैं यमुना रिवर से। यमुना रिवर की जो अप्रॉक्स लेंथ है वो है 1370 किलोमीटर और जो यमुना है उसका जो ओरिजिन है वो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो बंदरपूछ पहाड़ियों में है, जो हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे यमुना की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले है टोंस नदी। टोंस नदी बहुत बार एग्जाम से पूछी गई है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर मार्क करें। दूसरी है चंबल नदी। चंबल नदी को भी हम अलग से कवर करेंगे। तीसरी है बेतवा नदी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है सिंध रिवर। सिंध के बाद जो पांचवी मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की उसका नाम है केन। तो आपने यमुना की मेजर 5 ट्रिब्यूटरीज याद कर ली हैं, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये ट्रिब्यूटरीज यमुना की हैं, जिसकी लेंथ है 1370 किलोमीटर और ये बंदरपूंछ पहाड़ी से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यमुना के बारे में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी माओ प्लेट्यू जो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बनास नदी। बनास नदी आपको पता है अरावली की पहाड़ियों से निकलती है राजस्थान से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है शिप्रा नदी। उसके बाद पार्वती नदी और एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है काली सिंध। आप इसको यमुना की सिंध से कंफ्यूज ना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 ट्रिब्यूटरीज चंबल की हैं वो हैं बनास, शिप्रा, पार्वती और काली सिंध। इसके बाद हम चलते हैं गंगा रिवर की तरफ। गंगा रिवर को जानने से पहले हम कोशिश करते हैं कि गंगा का फॉर्मेशन होने से पहले कितनी रिवर्स उसमें मिलती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं और उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। ये चीज़ें हम कवर करेंगे। अब आप इसे एक ब्लैंक शीट में लिख लीजिए या इसका एक रफ डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले जो रिवर निकलती है वो निकलती है बद्रीनाथ से और उसका रिवर का नाम है अलकनंदा। जो अलकनंदा है वो निकलती है बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से। बद्रीनाथ आपने सुना भी होगा, उसके सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा। आप एक रफ ड्राइंग बना के इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जब अलकनंदा आगे जाती है तो उसमें विष्णु प्रयाग में एक और उससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। अब अलकनंदा और आगे चलती है तो उसमें नंद प्रयाग में एक और इम्पॉर्टेंट रिवर मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी। ये मिलती है नंद प्रयाग में। अब इसके आगे जब अलकनंदा चलती है तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिवर जुड़ती है जिसका नाम है पिंडार गंगा और पिंडार गंगा जो है वो मिलती है कर्ण प्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा जब आगे चलती है तो रुद्रप्रयाग में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो अलकनंदा में मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी और मंदाकिनी आपको केदारनाथ के चोराबारी ग्लेशियर में मिलती है। जो मंदाकिनी का ओरिजिन है वो है केदारनाथ का चोराबारी ग्लेशियर। उसके बाद थोड़े आगे जाने पर
सबसे इंपॉर्टेंट रिवर अलकनंदा से जुड़ती है जिसका नाम है भागीरथी, और वो निकलती है गोमुख से, जो हमें गंगोत्री ग्लेशियर में मिलता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से हमें एक रिवर ओरिजिन करती है जिसका नाम है भागीरथी, और भागीरथी रिवर के और अलकनंदा के मिलने के बाद जो रिवर बनती है उसका नाम है गंगा, और जो ये मिलते हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, उसमें विष्णुप्रयाग के इलाकों में उसे धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा और अलकनंदा जब आगे चलती हैं तो उसमें नंदाकिनी रिवर मिलती है नंदप्रयाग के इलाकों में। उसके आगे जाने पर पिंडार गंगा अलकनंदा में मिलती है कर्णप्रयाग के इलाकों में। कर्णप्रयाग से जब आगे चलती है अलकनंदा तो उसमें रुद्रप्रयाग के इलाकों में उसे मंदाकिनी रिवर मिलती है, जो केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर से ओरिजिन करती है। उसके बाद हम आते हैं देवप्रयाग में, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, और उससे आगे स्टार्ट होती है गंगा रिवर। मैं होप करता हूँ कि आपने सब चीज़ें एक ब्लैंक मैप में लिख ली होंगी, जिससे आपको ये सब चीज़ें याद हो गई हों। हम इसका रिविजन वीडियो के आखिर में भी करेंगे। अब हम गंगा रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनको पहले कवर कर लेते हैं। तो गंगा की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है रामगंगा का। रामगंगा को आप अलग से लिख सकते हैं या टेबल बना सकते हैं। दूसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर है यमुना। यमुना को हमने ऊपर कवर कर लिया है। यमुना और गंगा और यमुना जिस इलाके में मिलती है उसे बोलते हैं प्रयागराज, जहाँ पर अभी कुंभ हुआ था, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था, और इसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम बोला जाता है, और वो प्रयागराज में है। तो गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर जो गंगा में मिलती है उसका नाम है गोमती रिवर। गोमती रिवर गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर के बाद जो रिवर मिलती है उसका नाम है गंडक रिवर। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। इसके बाद मेजर जो रिवर ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है कोसी। कोसी के बाद महानंदा, और एक रिवर है सोन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जो बहुत बार पूछी गई है पुनपुन रिवर। ये गंगा की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में आती हैं। अब यदि हम बात करें ईस्ट से वेस्ट तक गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो सबसे पहले नाम आता है रामगंगा का, उसके बाद नाम आता है गोमती का, गोमती के बाद नाम आता है घाघरा का, घाघरा के बाद नाम आता है गंडक का, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, और उसके बाद महानंदा। तो ईस्ट से वेस्ट तक ये रिवर्स हैं। सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, और कोसी के बाद महानंदा। तो ईस्ट से वेस्ट तक यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये ऑर्डर रहने वाला है। उसके बाद हमने जो गंगा में एक मेजर रिवर कवर की थी ट्रिब्यूटरी, उसका नाम था सोन। तो सोन की भी हम कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोन में जो मेजर ट्रिब्यूटरी हम देखते हैं उसका नाम है जोशीला रिवर। जोशीला रिवर सोन की बहुत ज़्यादा फेमस ट्रिब्यूटरी है। सोन का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से सोन का ओरिजिन होता है। दूसरी रिवर जो इसमें मिलती है उसका नाम है रिहांड रिवर। रिहांड रिवर सोन की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नॉर्थ कोयल। कोयल रिवर आपको और भी देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ कोयल जो रिवर है वो सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद जो सोन नदी है वो गंगा से मिलती है पटना में। पटना के इलाकों में सोन नदी और गंगा रिवर का मर्ज होता है। और आपने एक और रिवर पढ़ी है अभी कोसी, जिसे सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले SIR के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें एक रीज़न दिया जा रहा है कि अभी बिहार में बहुत फ्लड आ रहे हैं। तो फ्लड किसकी वजह से आ रहे हैं? कोसी रिवर की वजह से आ रहे हैं। और जो कोसी नदी है ये गंगा से जॉइन होती है कटिहार ज़िले में। कटिहार बिहार का एक प्रमुख जिला है, वहाँ पर कोसी और गंगा मिलते हैं। एक और मेजर रिवर है जो आपको जान लेनी चाहिए, उसका नाम है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर जो है वो मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, और इसे नेपाल में कर्नाली रिवर भी बोला जाता है। घाघरा रिवर को मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है और उसे नेपाल में कर्नाली बोला जाता है। और जो घाघरा रिवर है वो बिहार के छपरा ज़िले में गंगा से मिलती है। ये आपने घाघरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। उसके बाद एक मेजर रिवर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पुनपुन, ये जो है ये गंगा रिवर से मिलती है कैथी, आपने गाजीपुर का नाम सुना होगा यूपी में, वहाँ पर। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हुगली रिवर के। हुगली रिवर गंगा की एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं दामोदर, और दूसरी है अजय रिवर। दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा सौरो बिहार कोसी है, वैसे ही सौरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर है। और इसी हुगली रिवर पर हमें डायमंड हार्बर देखने को मिलता है।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर जो हमने ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर में देखी थी गंगा की, उसमें थी महानंदा। उसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मीची। आप इसको भी अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र के बारे में आपने अपनी बेसिक इंडियन ज्योग्राफी के क्लासेस में पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की, जिसको तिब्बत में यार्लुंग सांगपो भी बोला जाता है। अब जो ओरिजिन है ब्रह्मपुत्र का वो होता है चेमयुंग डोंग या एंगसी ग्लेशियर से। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यार्लुंग सांगपो है उसका ओरिजिन होता है चेमयुंगडोंग ग्लेशियर या एंगसी ग्लेशियर से, और तिब्बत में इसका नाम यार्लुंग सांगपो या यार्लुंग ज़ेंगबो भी है। यदि आपसे पूछा जाता है यार्लुंग ज़ेंगबो कौन सी रिवर को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। अब इसकी थोड़ी हम फिजियोग्राफी जान लेते हैं। जब तिब्बत से जो चेमयुंगडोंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है, वहाँ पर इसका नाम होता है यार्लुंग सांगपो। लेकिन जब ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती है हिमालय से, ये एक यू टर्न ले लेती है, और वो यू टर्न कहाँ लेती है? नामचा बेरवा। आप इसको याद कर सकते हैं कि यार्लुंग सांगपो, जिसे हम ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, वो हिमालय के एरिया में नामचा बेरवा की जगह से यू टर्न ले लेती है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पास भी है जिसे आप याद रख सकते हैं, योंगयाब पास। योंगयाब पास के नियर ही हमें ब्रह्मपुत्र रिवर का यू टर्न देखने को मिलता है, ये बैंड देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुसती है, इधर से गंगा घुसती है और ये एक रिवर बनाते हैं। अब इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, इसकी रिवीजन के लिए हम इसको कवर कर लेते हैं कि जब गंगा रिवर बंगाल में हुगली रिवर बना लेती है और उससे आगे जब वो बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर उसे पद्मा रिवर बोला जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में आती है तो उसे जमुना रिवर बोला जाता है। इन दोनों से एक रिवर बनती है जिसे बोला जाता है मेघना, और मेघना रिवर ही नीचे जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। और ये मेघना रिवर है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिवर जुड़ती है जिसका नाम है बराक रिवर। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम कवर करते हैं ब्रह्मपुत्र की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो आपको एग्जाम्स में याद कर लेनी चाहिए। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है लोहित रिवर। लोहित रिवर को रेड रिवर भी बोला जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है बूढ़ी डाइनिंग। बूढ़ी डाइनिंग एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तीसरी है धनसिरी। धनसिरी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद है कोपिली रिवर। कोपिली रिवर भी ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद हम बात करते हैं सुबनसिरी। सुबनसिरी उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर है कामेंग रिवर। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसके बारे में पूछा भी गया है कामेंग रिवर। और आपने मानस के बारे में सुना होगा, मानस नेशनल पार्क है। आप बताइए कमेंट में मानस नेशनल पार्क कहाँ है। तो वहाँ पर भी जो ट्रिब्यूटरी है मानस, वो है मेजर ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद संकोश जो रिवर है वो भी ब्रह्मपुत्र की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद हम बात करते हैं रायडक। रायडक भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद देखते हैं टोरसा। टोरसा भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद करते हैं कालजानी। कालजानी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है जलढाका और तीस्ता नदी। तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। अब आपने दो नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, एक मजूली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, और दूसरा उमनंद जो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है। ये दोनों ही, उमनंद और मजूली, ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र पे लोकेटेड है। तो आपसे पूछा जाए कि मजूली और उमनंद किस रिवर पे हैं या किस रिवर पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपको ब्रह्मपुत्र के लिए याद रखना चाहिए, वो है जो ढोला सदिया ब्रिज है, जिसे हम भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोलते हैं। वो लोहित रिवर के ऊपर है। लोहित रिवर हमने अभी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में पढ़ी थी ब्रह्मपुत्र की, जिसे रेड रिवर ही बोला जाता है। इसी के ऊपर हम देखते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज। जो भूपेन हजारिका ब्रिज है वो असम को अरुणाचल से जोड़ता है। तो यदि क्वेश्चन आता है अरुणाचल से असम को कौन सा ब्रिज जोड़ता है, तो उसका नाम होगा भूपेन हजारिका ब्रिज। और ये कौन सी रिवर पे है? रिवर है लोहित रिवर। और भूपेन हजारिका ब्रिज को और क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ढोला सदिया ब्रिज। ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो हम हिमालयन रिवर सिस्टम में कवर करेंगे, उसका नाम है
इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम को हम इस लेक्चर में अब कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसके फैक्ट्स और फिगर्स को लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो इंडस की है उसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी के बाद जो इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम है द्रास। तीसरी नदी जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जांस्कर। जांस्कर रेंज आपने सुनी होगी या आपने हिमालय के बारे में पढ़ा होगा। यदि आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो हम आने वाले लेक्चर्स में ये सब चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद है शिगार नदी। शिगार नदी भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। उसके बाद आते हैं हम गिलगिट। गिलगिट आपने बहुत बार सुना होगा पीओके के इलाकों में, तो जो गिलगिट नदी है वो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी की। इसके अलावा जो 4-5 नदियाँ हैं उनको हम अलग से अभी कवर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं श्योक नदी के ऊपर। श्योक नदी की 2 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, एक का नाम है नुब्रा, दूसरे का नाम है गलवान। गलवान में आपने इंडो चाइना फाइट देखी होगी या सुना होगा, तो गलवान नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? श्योक की। और दूसरी नुब्रा नदी भी श्योक की ट्रिब्यूटरी है। अब हम कवर करते हैं इंडस रिवर के मेजर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ओरिजिन। जो ओरिजिन है इंडस रिवर का वो होता है बोखारचू ग्लेशियर से, जो तिब्बत में लोकेटेड है, कैलाश पर्वत पे। आपने कैलाश माउंटेन के बारे में बहुत सुना होगा। उन्हीं कैलाश पर्वत से एक बोखारचू ग्लेशियर है, उसी से ओरिजिन होता है हमारी इंडस नदी का, जिसे हम हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। और इंडस नदी को सिंगी खम्बन भी बोला जाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जब ये तिब्बत से इंडिया में आती है तो ये इंडिया में जो डेमचौक इलाका है लद्दाख का, वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। इन फैक्ट्स को आप अलग से ज़रूर नोट डाउन कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद इंडिया में फ्लो होने के बाद ये जाती है पाकिस्तान और वहाँ से ये पहुँचती है अरेबियन सी में। हम इसकी जो मेजर अलग ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज में आएंगे, उससे पहले हम कुछ मेजर और फैक्ट्स हैं वो कवर कर लेते हैं। जैसे कि जो लह, अपने लह के बारे में सुना होगा, वो भी इंडस रिवर पे ही लोकेटेड है। जो मेजर टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं रिवर्स पे वर्ल्ड में, इंडिया में, उनको भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप आखिर तक जुड़े रहिए क्योंकि हम इस लेक्चर से कोशिश कर रहे हैं कि रिवर्स और उससे जुड़े छोटे मोटे जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके सारे कवर हो जाएं। तो हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी, जो साइन हुई थी 1960 में। और इसे जो मीडिएट कराया था जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे मीडिएट कराया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन 2025 के पहलगाम अटैक के बाद हमने अभी इस ट्रीटी को बंद नहीं किया है, लेकिन अभी हमने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। लेकिन आने वाले समय में हम इस ट्रीटी को बंद करने की योजना बना रहे हैं। इस ट्रीटी के अंतर्गत जो भी वेस्टर्न रिवर्स हैं जैसे कि इंडस, झेलम, चिनाब, वो पाकिस्तान को अपना 80% रिवर देने पड़ेंगे और जो 20% पानी है वो जाएगा इंडिया के पास। और वहीं जो ईस्टर्न रिवर है जैसे कि रवि, ब्यास, सतलज, उसमें इंडिया को 80% और पाकिस्तान को 20% यूजेस मिलेगा। अब हम कवर करते हैं एक और चीज़। आपने कभी सुना होगा ज्योग्राफी में दोआब। दोआब क्या होता है? जो 2 मेजर रिवर्स होती हैं उनके बीच के जो प्लेन इलाका है, जो इलाका है, उसे हम बोलते हैं दोआब। आपने इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास के बारे में सुना होगा। अब इंडस और झेलम जो रिवर हैं उनके बीच में दोआब पड़ता है, उसे हम बोलते हैं सिंध सागर दोआब। आप इसे लिख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में काम आ सकता है। दूसरा, झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब है उसे बोलते हैं जेच दोआब। तीसरा है चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब है उसे हम बोलते हैं रचना दोआब। रचना दोआब। उसके बाद रावी और ब्यास के बीच में जो दोआब है उसे हम बोलते हैं बारी दोआब। और लास्ट में ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है उसे हम बोलते हैं बिस्ट दोआब। और आपने ये भी सुना होगा पंचनंदा या पंचनद। पंचनद मतलब होता है कि 5 रिवर का जो समूह है उसे पंचनद बोला जाता है। तो इसमें आती हैं झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलज, और ये हमारे पंजाब से ही फ्लो होके जाती हैं, इसलिए हमारे पंजाब को पंचनद बोला जाता है। अब हम इन रिवर्स को इंडिविजुअली भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। सबसे पहली जो रिवर है वो इसमें है झेलम रिवर। झेलम के बारे में आपने सुना होगा। झेलम का जो एंशिएंट नेम था वो था वितस्त। वितस्त इसका पुराना नाम था और झेलम को व्यात भी बोला जाता है कश्मीर में।
और इसका जो ओरिजिन है, झेलम का ओरिजिन है, वो होता है वेरीनाग से, जो है जम्मू एंड कश्मीर में। और झेलम नदी पे जो इम्पोर्टेंट टाउन है वो है श्रीनगर। और आपने सबसे बड़ी फ्रेश लेक के बारे में सुना होगा, वुलर लेक। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। इसमें भी जो पानी है वो झेलम से ही आता है। इसके बाद जो मेजर रिवर है झेलम के बाद कवर करेंगे, उसका नाम है चेनाब रिवर। चेनाब जो रिवर है वो दो नदियों से मिलके बनती है। पहली है चंद्र, दूसरी है भागा। और चंद्रभागा से मिलकर जो रिवर बनती है उसका नाम है चेनाब रिवर। और ये दोनों जो मिलती हैं वो मिलती हैं लाहौल वैली में। उसके बाद जो चेनाब है उसका एंशिएंट नेम है अस्किनी। ये भी आपको याद करना है, एसएससी, सीजीएल में, सीपीयू में ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं। उसके बाद जो ओरिजिन है चेनाब का वो है बारालाचला पास। आपने अभी तक इंपॉर्टेंट पासेज यदि कवर नहीं किए हैं तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम माउंटेन पासेस भी आपको कराने वाले हैं, जिससे आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाए। तो बारालाचला पास से ओरिजिन होता है चेनाब रिवर का, और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी की। इसके बाद हम बात करते हैं रावी रिवर की। रावी रिवर का जो एंशिएंट नेम है वो है पुरुषनी। पुरुषनी इसका एंशिएंट नेम है। और इसका ओरिजिन जो होता है वो होता है रोहतांग पास में। और ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री भी बनाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर है वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो एंशिएंट नेम है वो है बिपाशा। आप इसे नोट डाउन करते रहिए क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद जो उसका ओरिजिन है ये भी होता है रोहतांग पास से ही। और ये अकेली ऐसी रिवर है इंडस की, अकेली ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है। पाकिस्तान में एंट्री ये रिवर नहीं करती है। इसके बाद जो लास्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, सतलज, उसे हम कवर करते हैं। सतलज नदी जो है उसका जो एंशिएंट नेम है वो है शतुद्री उसका एक एंशिएंट नेम है। और जो रिवर्स हमने ऊपर कराई हैं उन सबके हमने एंशिएंट नेम बताए हैं। एंशिएंट नेम्स को आप अलग से एक टेबल बना के लिख लीजिए क्योंकि ये एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद जिसका ओरिजिन है वो है रक्षास्थल लेक, जो हमें मानसरोवर लेक के पास मिलती है, जो है तिब्बत में। राक्षसस्थल लेक जो मानसरोवर लेक तिब्बत में है उससे ओरिजिन होता है हमारी नदी सतलज का। उसके बाद ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। जो इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट लंबी ट्रिब्यूटरी है वो है सतलज। और यदि बात करें तिब्बत में, सतलज को बोला जाता है लैंगक्वेन ज़ेंगबो। तो हमने इंडस की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनको कवर कर लिया है, जैसे सतलज, उसके बाद ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। और आप इन सब के अलग अलग टेबल्स बना सकते हैं जिनसे आपको ये फिगर्स जल्दी याद हो सकते हैं और रिवीजन में आपको काम आएंगे। अब हम कवर करेंगे मेजर सिटीज़ और टाउन्स जो रिवर्स के बैंक्स पे लोकेटेड हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे पहले हम लिखेंगे सिटीज़ और कौन से रिवर पे वो लोकेटेड है। तो सबसे पहला टाउन है लखनऊ। लखनऊ का है गोमती रिवर पे। दूसरा है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, यह हमें मिलता है गंगा नदी के किनारे। दिल्ली, आगरा, यह हमें मिलता है यमुना नदी के किनारे। उसके बाद है जबलपुर, आपने बहुत बार सुना होगा, मध्य प्रदेश में है, वो हमें मिलता है नर्मदा रिवर के। उसके बाद हम देखते हैं अहमदाबाद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है। यह हमें देखने को मिलता है साबरमती, जो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। साबरमती एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है। उसके बाद आता है सूरत तापी नदी के किनारे पे है। उसके बाद अयोध्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है आजकल राम मंदिर बनने के बाद, वो सरयू नदी के किनारे है। इसके बाद डिब्रूगढ़ आपने सुना होगा, असम में है। डिब्रूगढ़ हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे बसा हुआ है।
इसके बाद है उज्जैन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है मध्य प्रदेश की, वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद कुछ सिटीज़ और हैं, जैसे कि नासिक, नासिक भी आपने सुना होगा, गोदावरी नदी के किनारे पे है। उसके बाद है अमरावती, अमरावती भी कृष्णा नदी पे है। कोलकाता आप गैस कर ही सकते हैं, हुगली रिवर पे है, जिस पे हमने बताया था डायमंड हार्बर है, और हुगली रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, दामोदर और अजय, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ, लखनऊ गोमती रिवर के किनारे पे है। फिर बात करते हैं हैदराबाद, जो हमारी नई सर्विस सिटी बनती जा रही है, वो हमें देखने को मिलती है मूसी नदी के किनारे। आप इसको याद कर सकते हैं, ये पहले पेपर में पूछा जा चुका है, मूसी नदी के किनारे। और कुछ सिटीज़ जो बची हैं थोड़ी सी, उनमें सबसे पहले हैं कोटा, ग्वालियर और धौलपुर। आप गैस कर सकते हैं, ये हैं चंबल नदी के किनारे। उसके बाद श्रीनगर हमने आपको पहले ही कवर करा दिया है, झेलम नदी के किनारे है। उसके बाद लुधियाना, जहाँ के ब्लैंकेट बहुत फेमस हैं, सतलज नदी के किनारे है। उसके बाद है जमशेदपुर, वो सुवर्ण रेखा के किनारे पे है। लास्ट विजयवाड़ा जो है वो है कृष्णा नदी के किनारे। अब हम कुछ इंटरनेशनल सिटीज़ को भी कवर कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड सिटीज़ हम कवर करेंगे वो बहुत बार पूछी जा चुकी है। अब सबसे पहली सिटी है पेरिस। आप जानते हैं पेरिस फ्रांस में है, तो जो रिवर पेरिस से गुजरती है उसका नाम है सेन रिवर। दूसरा इंपॉर्टेंट सिटी है लंदन, जो आपको मिलता है यूके, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ से गुजरती है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर थेम्स रिवर। उसके बाद कायरो, जो इजिप्ट की कैपिटल है, वहाँ से गुजरती है नाइल रिवर, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। उसके बाद आता है न्यूयॉर्क, वर्ल्ड की फाइनेंशियल कैपिटल जिसे बोला जाता है, यूएसए में, वहाँ से निकलती है हडसन रिवर। कमेंट करके बताइए कि हडसन बे कौन सी जगह पे लोकेटेड है। उसके बाद शंघाई, चाइना की बहुत ही फेमस सिटी है शंघाई, वहाँ से गुजरती है यांगटेज रिवर। यांगटेज रिवर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सिटी और रिवर हम कवर करेंगे वो है बैंकॉक। आपके दोस्तों ने आपको बहुत बार बोला होगा इस सिटी के बारे में, थाईलैंड में है ये, और यहाँ से निकलती है चाओ फ्राया रिवर। चाओ फ्राया रिवर, प्रोनाउंसिएशन माइट भी गलत हो सकता है। उसके बाद बुडापेस्ट, आपने सुना होगा, हंगरी की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, वहाँ से निकलती है दानुबे रिवर। राइन एंड दानुबे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की। उसके बाद है वियना। वियना कन्वेंशन, यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं वियना कन्वेंशन क्या है। वियना ऑस्ट्रिया की कंट्री है, वियना ऑस्ट्रिया की एक सिटी है, माफ़ कीजिए, वहाँ से भी निकलती है दानुबे। उसके बाद है रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी इटली की, और वहाँ से जो रिवर उसका नाम है तिबेर रिवर। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ कुछ बची हैं उनमें सबसे पहले आती है मॉस्को, जो रशिया की कैपिटल है, वो है मॉस्कवा रिवर। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आपके फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और एग्जाम्स में आप जल्दी से एलिमिनेट भी कर पाएंगे और आंसर भी ढूंढ पाएंगे। फिर बात करते हैं सिडनी की। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है पैरामेटे रिवर। और लास्ट 2 सिटीज़ बची हैं, टोक्यो जो जापान की है सिटी, सुमिदा रिवर, और जो लास्ट सिटी हम देख रहे हैं वो है लाहौर, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सिटी है, वहाँ से गुजरती है रावी रिवर। आप चाहते हैं तो मैं कुछ और 1-2 सिटीज़ आपको और बता देता हूँ जो माइट भी आपके काम आ सकती है। एक है वॉशिंगटन DC, USA की कैपिटल है, वहाँ से गुजरती है पोटोमैक रिवर। और हैम्बर्ग आपने सुना होगा, जर्मनी की एक सिटी है, वहाँ से गुजरती है एल्बे रिवर, और ये भी UPSC CAPF में पूछी जा चुकी है, तो इसको अच्छे से याद कर दीजिए। एक इंपॉर्टेंट सिटी शायद मैं भूल रहा हूँ, बगदाद, लास्ट है, पक्का लास्ट है, बगदाद जो इराक की कैपिटल भी है, वहाँ से निकलती है टिग्रिस रिवर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने मेजर सिटीज़ जो वर्ल्ड की हैं उनकी रिवर्स को भी कंप्लीट कर लिया है, और ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वर्ल्ड सिटीज़ रिवर भी नोट डाउन कर ली होंगी, ऊपर जो इंडियन सिटीज़ हैं वो भी आपने कवर कर ली होंगी। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इंडियन ट्रिब्यूटरीज और उनकी जो रिवर्स है उससे यदि छूट गया हो तो आप प्लीज़ उसे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको यदि ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप्स में इस लेक्चर को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।